हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखेंगे आतंकवाद समस्या और समाधान पर, कि आप एकदम कम समय में लिख डालें और आपका एक भी मार्क्स ना कटे, यानी कि पूरे के 6 मार्क्स आपको मिलें। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक हेडिंग्स को अच्छे से कॉपी पर नोट कीजिए। जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम ऐसे तरीके से निबंध आप लिखिएगा। यकीन मानिए कोई भी आपका एक नंबर काटने वाला नहीं है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, अंत तक इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए, किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर कॉपी में डाल देंगे। उसके बाद उस टॉपिक को हाईलाइट करके लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम रूपरेखा बनाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम हेडिंग्स बनाएंगे, जैसे आतंकवाद का अर्थ हो गया। ठीक, आतंकवाद के कारण, भारत में आतंकवाद और आतंकवाद को रोकने के उपाय और उपसंहार। ठीक, टोटल 5 हेडिंग्स हमें रखना है। 5 से ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से कम नहीं करना है, नहीं तो शायद आपका नंबर कट सके। ठीक है, तो 5 हेडिंग आपको रखना है, न्यूनतम से न्यूनतम। बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिखा जाता है। उसके बाद देखो, आतंकवाद का अर्थ, हम देखिए पीछे भी कई वीडियोज़ में हम कई टॉपिक्स पर निबंध बना चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उनको भी पढ़ लीजिए। और आज आतंकवाद समस्या और समाधान पर होगा। तो देखिए, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है, यानी पशु प्रवृत्ति है, यानी ये कोई मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, एकदम जानवरों वाली प्रवृत्ति है, जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना समाज और ना ही कोई राष्ट्र है। ठीक, आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना समाज और ना ही कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास होता है। विघटनकारी जो तत्व द्वारा, जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा स्वार्थ में अंधा होकर, ठीक, स्वार्थ में पागल पड़ के वो लोग सामूहिक हिंसात्मक प्रयास करते हैं। ठीक, वही क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। ठीक, इतना आपको इस हेडिंग में लिख देना है आतंकवाद के अर्थ में। उसके बाद देखो, आतंकवाद के कारण में क्या लिखना है। देखिए, आतंकवाद भी एक पत्थर ही है, यानी आतंकवाद क्या है? एक पत्थर के समान है, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। यानी कि आतंकवाद क्या है? किसी भी देश की प्रगति को रोकने का एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। कोई देश उन्नति कर रहा है तो उसकी उन्नति को वो रोक रहा है, यानी कि एक पत्थर के समान है ये एक, जो किसी भी जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है, यानी कि उसकी प्रगति को ये रोक सकता है। ठीक, गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, यानी ये पत्थर जो है पूरे देश में अनेक जगहों पर ये रुकावट पैदा करता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है, यानी जिसके पीछे कुछ लोगों का जो है बुरा विचार होता है, वो अपनी योजना के हिसाब से आतंकवाद फैलाते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर तीसरी हेडिंग हम डालेंगे, भारत में आतंकवाद। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिनों उठता ही जा रहा है, यानी जो हमारे भारत में भी आतंकवाद पर डे बढ़ता ही जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं, यानी कश्मीर के कई ऐसे भी जो है कुपुत्र लोग हैं, यानी जो भारत माता के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं रखते, जो खाते यहाँ का हैं, जो भारत का खाते हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। ठीक है, तो वो ही लोग आतंकवाद फैलाते हैं। अपनी माँ को दूसरे के हाथों सौंपने की बात करने वाले कुपुत्रों को कश्मीर कभी माफ़ नहीं कर सकता है। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। ये सब भारतीयों में कई कुपुत्र हैं, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी तक शांत नहीं हुई है। ठीक, इतना आपको इस हेडिंग में लिख देना है। उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, भारत में आतंकवाद रोकने के उपाय। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना होगा। ठीक है, आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जो भी आतंकवाद फैला रहा है, जो भी ग्रुप बनाता है, जो कुछ भी करता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगा करके उसे कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं। आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा, यानी कि उनको तुरंत हटा दिया जाए देश से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को आरोप लगाकर उनके विरुद्ध कदम उठाया जाए। ठीक, चलिए देखते हैं लास्ट हेडिंग। तो हम आ चुके हैं लास्ट हेडिंग, उपसंहार में। आतंकवाद रोकने के लिए प्रत्येक भारतीय को शांतिमय रहना चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाए। ठीक, प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में ही चला जाता है, अतः प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सुधार करना चाहिए। इतना आपको उपसंहार में लिख देना है। बस इतना ही लिखिए जितना मैंने बताया है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा।